जय हिंद साथियों, मैं आप लोगों के लिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के लेके आया हूँ, जिसको मैं ये उम्मीद से लेके आया हूँ कि आप सभी इनको तैयार कर लेंगे, ताकि आगामी परीक्षाओं में जब भी पॉलिटी के क्वेश्चन अगर इनसे मिलें तो हम हर हाल में उसे श्योर करके आएँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के लिए 1946 का कैबिनेट मिशन किसकी एक पहल थी? ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये सब यूनाइटेड किंगडम के वहाँ के कुछ ना कुछ पद पे ये थे जिनका नाम है, जैसे स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गए, एबी सिकंदर हो गए और क्लेमेंट एटली हो गए, ह्यूग गेटस्केल हो गए। तो इनमें जो कैबिनेट मिशन जैसे भेजा गया था जब भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो किसकी पहल थी? तो किसकी पहल थी? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली। और क्लेमेंट एटली कौन थे? तो क्लेमेंट एटली जो थे ये उस समय के यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ये प्रधानमंत्री थे। तो इन्हीं द्वारा ये पहल की गई थी, तब 1946 का कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। ठीक है, फिर इसके साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान को निम्न द्वारा अपनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान को निम्न द्वारा अपनाया गया था। तो किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ध्यान देखिएगा, संविधान सभा द्वारा। ठीक है, संविधान सभा हमारी बन के कब तैयार हुई थी? तो संविधान हमारा जब बन के तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को ये हमारा बन के तैयार हो गया था। ठीक है, और ये मतलब कानूनी रूप से लागू कब हुआ, ये भी प्रश्न पूछता है। तो कानूनी रूप से जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को। ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। ठीक है, तो इस तरह आंसर इसका हो जाएगा सी, संविधान सभा। आगे बढ़ते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अविभाजित का सेंस यहाँ से है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि जब मुस्लिम लीग संविधान सभा के बैठक में हिस्सा लेती थी उस समय की ये बात हो रही है। तो तब जो ये बात हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 की थी। ठीक है, देखिए इसमें जो है नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के, यानी कि संविधान भवन में बैठक जो हुई थी, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम जाना जाता है। ये भी अगर प्रश्न पूछ दे आपसे कि जो अविभाजित बैठक सबसे पहले हुई थी अब वो क्या है और किस नाम जाना जाता है, तो आप सभी लोग बताएंगे संसद भवन के सेंट्रल हॉल जाना जाता है। ठीक ना, सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। अगला प्रश्न हमारा है, जब 31 अक्टूबर 1947 को भारत के प्रभुत्व के लिए संविधान सभा फिर से संगठित हुई तो इसकी कम सदस्यता थी। इसकी कम सदस्यता मतलब सबसे न्यूनतम सदस्यता की बात हो रही है। तो न्यूनतम सदस्यता जो थी वो 331 थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 331। ठीक है, हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, 331। ठीक है, और इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो संवैधानिक सलाहकार, ये प्रश्न हर जगह आया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जो भी ये प्रश्न देखेगा वो पहली बार में ही कर लेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर BN राव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर BN राव। डॉक्टर BN राव, देखिए जो BN राव साहब थे ये संविधान का मूल प्रारूप तैयार किया था। इन्होंने संविधान का जो मूल प्रारूप होता है वो इन्होंने तैयार किया था, और इनको जो है बाद में ना हेग में जो अस्थाई न्यायालय थे उनके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इनको हेग में जो स्थित न्यायालय थी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका न्यायाधीश इन्हें चुना गया था बाद में। तो अगर ये प्रश्न कहीं से पूछता है तो ये भी आप यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपना। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा गठित किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन में पढ़ दे रहा हूँ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, दूसरा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत, तीसरा अंतरिम सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से, चौथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। तो इसमें जो हो जाएगा ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ठीक है, मैं अभी बताया हूँ, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान सभा जो गठित की गई थी वो हमारी कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी।
अगर हम शुद्ध रूप से देखें तो कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी ना, वो हमारे भारत के लिए संविधान तैयार कराने के लिए ही लाया गया था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान से इसमें जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ उनको आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे अब अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार किया था जो इसमें स्थापित किया गया था। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार किया था जो इसमें स्थापित किया गया था। तो देखिए इसमें फिर ऑप्शन ये आ रहा है, तो इसमें जो हो जाएगा ये 1946 हो जाएगा। देखिए एक अगर आप याद किए हैं कैबिनेट मिशन योजना, तो उससे जुड़े हुए जितने प्रश्न आएंगे वो आप मतलब सेकंड नहीं लेंगे, आपके हो जाएंगे। तो ये प्रश्न यहाँ हो गए। कैबिनेट मिशन योजना के तहत लागू किया गया था और 16 मई 1946 को जो कैबिनेट मिशन योजना थी ये भी पूछा जाता है। तो कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 16 मई 1946 को आई थी। ठीक है, ये भी प्रश्न यहाँ से तैयार कर लिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की संविधान सभा की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर जो है ये सचिदानंद सिन्हा हो जाएगा। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, एक अस्थायी अध्यक्ष थे और एक स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। ठीक, हम अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? मसौदा समिति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग सभी पेपरों में एक दो प्रश्न इससे देखने को मिलते हैं, मतलब छू लेता है इस टॉपिक को जरूर। बड़े अच्छे प्रश्न हैं मसौदा संबंधित, तो इनको आप जरूर तैयार करिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो B.R. अम्बेडकर। ध्यान दीजिएगा, B.R. अम्बेडकर। राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे, तेज बहादुर सप्रू नहीं होंगे, सी राजगोपालाचारी नहीं होंगे, B.R. अम्बेडकर। देखिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। कब किया था? तो 29 अगस्त 1947। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में? B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में। हमारा आज का आखिरी प्रश्न, संविधान सभा को संविधान को पारित करने में कितना समय लगा? देखिए इस प्रश्न को अगर साल, महीनों और दिन में पूछा जाए तो लगभग लोग बता लेते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। तो इसका मैं वैसे आंसर वो बताता हूँ जो मूल आंसर हर जगह पूछा जाता है, वो है 2 साल यानी कि 2 ईयर 11 मंथ। ठीक है, और 17 डेज, इतने दिनों में ये तैयार हुआ था बनके। लेकिन अगर आपको प्रश्न मतलब ऑप्शन इस तरह दे दिया जाए, 1949 में लगभग 6 महीने, नवंबर 26 नवंबर 1948 के ठीक 1 साल बाद। तीसरा पूछ दे 15 अगस्त 1947 के बाद से लगभग 2 साल, और फिर यहाँ पूछ दे कि 9 दिसंबर 1946 से लगभग 3 साल। तो इसका सही जो आंसर होगा वो 9 दिसंबर 1946 से लगभग 3 साल। ठीक है, क्योंकि जोड़ेंगे हम तो ये 3 साल के आसपास का जो दिन है, ये 2 साल 11 माह 7 दिन, वो 3 साल के आसपास है। तो हम एक आसपास के ऑप्शन को टिक करेंगे जिससे हमारा आंसर सही हो। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आप लोग के सामने लाया। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस प्रश्न को नोट करके इसको तैयार करेंगे। नहीं भी नोट करेंगे तो आप इस वीडियो को देख के आप तैयार कर लीजिएगा, और ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।